हेलो एवरीवन, ज्ञान दीवाने क्लासेस के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए। हम लोग पहले बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद लगाएंगे डज नॉट, डज लगेगा, फिर या तो डू लगेगा, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये होता है एक्टिव का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट रहेगा, डज लगेगा और डू लगेगा। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लगेगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है यानी बहुवचन है तो डू नॉट लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ये होता है एक्टिव फॉर्म। लेकिन जब इसको हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा बदल जाएगा। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे इज एम आर, इज लिखेंगे, एम लिखेंगे और आर लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नॉट, फिर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। ये होता है पैसिव का स्ट्रक्चर। ये ऊपर वाला जो था वो एक्टिव का था कि सब्जेक्ट रहेगा, डज नॉट, डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर रहेगा तो इज लगाएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल रहेगा तो आर लगाएंगे, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट आई रहेगा तो एम लगा देंगे। फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाय का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट। तो इसी स्ट्रक्चर से हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। ये हमारा सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डज़ लगा हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे डज़ लगा हुआ है। फिर नॉट लगा है, फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है। तो हमें क्या करना है पैसिव बनाते वक्त कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हम लोग पहले लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्कूल। उसके बाद क्या करेंगे, स्कूल जो है वो सिंगुलर है तो इसलिए लगाएंगे यहाँ पर इज। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि नेगेटिव हम लोग बना रहे हैं तो नॉट बनाएंगे, स्कूल इज़ नॉट। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, गॉन। उसके बाद बाई का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। जब हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो बन जाएगा हिम, हिम का बन जाएगा, ही का बन जाएगा हिम। तो स्कूल इज़ नॉट गॉन बाय हिम, ये पैसिव वॉइस बन गया। ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, फिर उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया, ही का हिम बन गया। तो ये पहला एग्जांपल बहुत ही आसानी तरीके से बन गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि सी डज़ नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं बनाती है। ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डज लगा हुआ है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे डज लगा हुआ है सब। और उसके बाद नॉट लगाया है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, उठाएंगे फूड को, तो यहाँ पे लिखेंगे फूड। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज़। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसलिए लगेगी क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। उसके बाद हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। फिर वर्ब क्या है, वर्ब है कुक, कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुकड, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। फिर उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद सी जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, जब ये इधर जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो सी का बन जाएगा हर। उसके बाद फुल स्टॉप कि फूड इज़ नॉट कुकड बाई हर। तो ये एक सेंटेंस और बन गया बहुत ही आसान तरीके से। अगला सेंटेंस है कि आई डू नॉट रन इन द फील्ड, आई डू नॉट रन इन द फील्ड, मैं मैदान में नहीं दौड़ता हूँ। ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डू लगा हुआ है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, बहुवचन है। उसके बाद नॉट लगा है, फिर ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को उठाना है, तो लिखेंगे फील्ड। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लगाएंगे इज़, फिर लगाएंगे नॉट। फिर उसके बाद क्या करना है, रन, रन की थर्ड फॉर्म होती है रन। उसके बाद बाई का यूज़ करेंगे, बाई का यूज़ करने के बाद जो हमारा सब्जेक्ट आई है, जब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी। तो फील्ड इज़ नॉट रन बाय मी। तो इस तरह से ये सेंटेंस एक कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, यू डू नॉट बाई क्लोथ्स, यू डू नॉट बाई क्लोथ्स, तुम लोग कपड़े नहीं खरीदते हो।
यू डू नॉट बाई क्लोथ ये सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, तो लिखेंगे क्लोथ्स, क्लोथ्स। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे आर लगा हुआ है। फिर उसके बाद नॉट लगा देंगे क्योंकि हम लोग नेगेटिव बना रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा वर्ब है बाई, बाई ये फर्स्ट फॉर्म में है, इसका थर्ड फॉर्म बनाना है। बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, क्या होता है, बॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। फिर उसके बाद यू का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा वो यू होगा, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है, क्लोथ्स आर नॉट बॉट बाई यू। तो इस तरह से ये सेंटेंस और एक कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस है राधा डज नॉट प्रिपेयर टी, राधा डज नॉट प्रिपेयर टी, राधा चाय नहीं बनाती है। तो सबसे पहले ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं। तो ये हो गया टी, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज़, फिर उसके बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब हमारा क्या है, प्रिपेयर, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्रीपेयर्ड, प्रीपेयर्ड। उसके बाद क्या करेंगे, बाई का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, राधा एक नाम है तो नाम में कोई चेंज नहीं होता है, तो नाम का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा वो वही रहेगा, राधा, कि टी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड बाई राधा। तो एक सेंटेंस और कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस ध्यान दिए, अगला सेंटेंस है सोहन डज नॉट फ्लाई काइट, सोहन डज नॉट फ्लाई काइट। ये हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है इसलिए डज लगा हुआ है, और ये हमारा वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे काइट, काइट के बाद लिखेंगे इज़, फिर उसके बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब हमारा क्या है, फ्लाई, फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है, फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लो। उसके बाद क्या करेंगे, बाई लगाएंगे। फिर हमारा क्या है, सोहन, सोहन एक नाम है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सोहन। तो काइट इज़ नॉट फ्लो बाय सोहन। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जाना कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।